नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि चुनाव आयोग पर संसद में जब बहस की शुरुआत होती है तो पहले भाषण में ही मनीष तिवारी ईवीएम को लेकर, चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर और एसआईआर को लेकर धागा खोल देते हैं और बीजेपी सांसद क्यों बवाल करते हैं, ऐसा मनीष तिवारी ने क्या बोल दिया, सारे बयान आपको सुनाएंगे अलग अलग मुद्दों पर। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारी सेहत लगातार खतरे में है। बैठकर काम करना, काम का दबाव और लगातार तनाव, ये सब हमें बीमारियों के और करीब ले जा रहे हैं और कब मेडिकल इमरजेंसी आ जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन बीमारी के साथ आता है बहुत महंगा इलाज। आज हॉस्पिटल के बिल लाखों करोड़ों तक पहुंच जाते हैं, जो किसी भी परिवार की बचत खत्म कर सकते हैं। इसीलिए समय रहते हेल्थ इंश्योरेंस लेना बेहद जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस बड़े मेडिकल खर्च को कवर करता है। क्लेम भी लगभग 30 मिनट में ही मिल जाता है और पॉलिसी बाजार पर आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी मिल जाता है। आज कई प्लान ऐसे हैं जो डायबिटीज, बीपी, थायराइड, अस्थमा जैसी बीमारियों को डे 1 से कवर करते हैं। और सबसे बड़ी राहत, 18% जीएसटी हट चुका है। यानी जिस प्रीमियम में पहले 10 लाख रुपए का कवर मिलता था, अब उसी में 20 लाख तक का कवर मिल सकता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां आप सभी भरोसेमंद इंश्योरेंस पार्टनर्स के प्लान आसानी से कंपेयर कर सकते हैं और ऑनलाइन 25% तक की छूट पर अपना बेस्ट हेल्थ प्लान चुन सकते हैं। IRDA भी कहता है कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय सही तुलना जरूरी है। तो अभी डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दी गई लिंक पर क्लिक करें और अपने परिवार की सेहत सुरक्षित करें। अब खबर में आगे बढ़ते हैं कि चुनाव आयोग पर जब संसद में बहस की शुरुआत होती है तो मनीष तिवारी, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी, चुनाव आयोग को और मोदी सरकार को क्या चैलेंज देते हैं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि ईवीएम को लेकर क्या बोला मनीष तिवारी ने। दुनिया के विकसित देशों का उदाहरण देते हुए और ईवीएम पर सवाल उठाते हुए, ईवीएम के मदरबोर्ड का जिक्र करते हुए मनीष तिवारी क्या सवाल उठाते हैं, जरा सुनिए। अब चुनाव आयोग को इख्तियार दिए धारा 324 से लेकर 329 के तहत, और उस चुनाव आयोग से सब लोगों की उम्मीद थी कि वो एक निष्पक्ष एम्पायर होकर काम करेगा। पर मुझे बहुत खेद से ये बात कहनी पड़ रही है और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस साइड पे बैठे बहुत सारे सदस्य और बहुत सारे इस देश में लोग ऐसे हैं जिनको चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आज सवालिया निशान खड़ा करने की जरूरत पड़ रही है। और अगर सबसे पहला कोई चुनाव सुधार इस देश में होना चाहिए अध्यक्ष जी, तो वो चुनाव सुधार होना चाहिए जो कानून 2023 में बना था, जो इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य हैं उनके चयन को लेकर जो कानून बना था, जो उसकी धारा 7 है, उसकी सिलेक्शन कमेटी में माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष लोकसभा और एक कैबिनेट मंत्री जिसको प्रधानमंत्री सुनिश्चित करते हैं, वो 3 लोगों की समिति है। मेरा ये सुझाव है कि इसमें 2 सदस्य और जोड़े जाने चाहिए, एक नेता विपक्ष राज्यसभा और दूसरा नामजद तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो 2 लोग सरकार से रहेंगे, 2 लोग विपक्ष से रहेंगे और एक उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। और अध्यक्ष जी, अगर ऐसी समिति बनेगी तो फिर ठीक से खेला होगा, फिर ठीक से खेला होगा। और ये जो लोगों के मन में भ्रम है चुनाव आयोग को लेकर, उसको शांत करने में बहुत एक अहम रोल प्ले करेगा। अब मैं धारा 327 पे आता हूं संविधान की। अध्यक्ष जी, धारा 327 जो संविधान की है, उसने संसद को अख्तियार दिए कि वो मतदाता सूची बनाने के लिए, डिलिमिटेशन क्षेत्रों की कैसे हो, उसके लिए कानून बना सकती है। और वो कानून इस संसद ने बनाया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 और रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। अब मैं ईवीएम्स पे आता हूं अध्यक्ष। ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लोकतंत्र एक भरोसे पे चलता है अध्यक्ष, और वो भरोसा क्या है कि जब वो 98 करोड़ लोग जाकर उस लाइन में खड़े होते हैं, 5-5, 7-7 घंटे, कभी कभी धूप पे खड़े होते हैं। आप राजस्थान से आते हैं, आप जानते हैं कैसी चिलचिलाती गर्मी रहती है मई जून में। उसको यह भरोसा होना चाहिए कि जो वो वोट डाल रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं। और आज
इस देश में बहुत लोगों को यह चिंता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि लोगों को इस बात की चिंता है कि ईवीएम मैन्युपुलेट हो सकते हैं। और जब आवाम का भरोसा लोकतंत्र में टूटता है तो अराजकता फैलती है अध्यक्ष जी, अराजकता फैलती है। और इसलिए यह बहुत जरूरी है। मैंने सदन में सवाल पूछा था, किरण रिजिजू जी यहां पे है नहीं, उस समय वो कानून मंत्री थे 25 मार्च 2002 को। मैंने ये पूछा था इस सदन में, आप आसन पे थे अध्यक्ष जी, कि ये ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास है? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है, ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं, कि ये चुनाव आयोग के पास है? Who has the source code of these EVMs? I did not receive an answer that day. I have not received an answer till now. और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से यह बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। और मैं अध्यक्ष जी बहुत जिम्मेवारी से यह बात कह रहा हूं कि इसका ये जो लोगों में आशंका है, इसको हल करने के दो ही तरीके हैं। या तो 100% वीवीपैट की काउंटिंग, 100% वीवीपैट की काउंटिंग हो, और या जो से बढ़िया सोल्यूशन है कि हमको पेपर बैलेट पे वापस चला जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे मुल्क थे जिन्होंने ईवीएम का प्रयोग किया था, जापान, जर्मनी, अमेरिका, जहां पे ये आजाद हुए थे, वो सारे पेपर बैलेट पे वापस क्यों चले गए? क्या कारण था कि वो पेपर बैलेट पे चले गए? वो कारण ये था that after all the EVM is a machine and any machine can be manipulated. इसके बाद मनीष तिवारी चैलेंज देते हैं कि बिना ईवीएम के भी चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग को चुनाव ही तो कराना है। जब दुनिया के विकसित देश ईवीएम पर भरोसा नहीं करते तो हमारे यहाँ इस पर आखिरकार इतना भरोसा क्यों किया जा रहा है? मनीष तिवारी चैलेंज देते हैं कि आगे जिन राज्यों में चुनाव आने वाला है, एक बार बैलेट पेपर से भी चुनाव हो जाए। और मैं अध्यक्ष जी एक बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम में सब कुछ ठीक है, सब कुछ बिल्कुल पारदर्शित है, एवरीथिंग इज कोस्टर, एवरीथिंग इज अबव बोर्ड, 6 प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, पेपर बैलेट पे करा लीजिए ना चुनाव, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है, चुनाव आयोग को तो चुनाव करवाना है। चुनाव आयोग को क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से हो या पेपर बैलेट से हो? चलो अगर 3-4 दिन लग भी गए गिनती में, लोगों का भरोसा जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो भारत की बुनियाद है, जिस लोकतंत्र के बारे में हम दुनिया में गूंज के कहते हैं कि हम भारत देश के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसकी विश्वसनीयता वापस आ जाएगी अध्यक्ष जी। आज ये जो प्रश्न चिन्ह ईवीएम्स ने हमारे लोकतंत्र पर लगाया है, ये सबसे बड़ा जो सवालिया निशान है। तो अध्यक्ष जी, मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं कि मेरी 3 मांगे हैं, क्योंकि चुनाव सुधार के ऊपर ये चर्चा है। सबसे पहले तो वो इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों का चयन करने का कानून बदलिए, उसमें नेता प्रतिपक्ष को शामिल कीजिए राज्यसभा के, और नामजद तौर पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल कीजिए। जब बैलेंस रहेगा तभी तो क्या कहते हैं खेल ठीक होगा ना। और दूसरा, ये एसआईआर बंद कीजिए। देयर इज नो प्रोविजन इन लॉ व्हिच अलाउज द एसआईआर टू गो अहेड। अब आप कहेंगे जी पहले जो सारी एसआईआर हुई वो क्या अवैध थी? और मेरा जवाब बिल्कुल सीधा है, मल्टीपल रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। अगर किसी ने उस समय कानून नहीं देखा, इसका यह मतलब नहीं है कि जो जॉब हो रहा है वो सही है। और जिस तरह से कथाकथित खुदकुशियों की खबरें आ रही हैं, बीएलओ खुदकुशी कर रहे हैं, जिस किस्म का प्रेशर उनके ऊपर है, ये किस तरह का एसआईआर हम करवा रहे हैं इस देश में। और तीसरा, और मेरा आखिरी आपसे अनुरोध ये है कि ये जो सरकारी पैसे से जो ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर चुनाव से पहले होते हैं, ये डायरेक्ट कैश ट्रांसफर को बिल्कुल बंद करवाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतंत्र के खिलाफ है। आप मनीष तिवारी के इन तमाम आरोप को लेकर और ईवीएम और एसआईआर पर उन्होंने जो बोला उसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।